साथियों नमस्कार। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा आईएएस के 22 जनवरी 2025 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 है। इस संबंध में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि उस परीक्षा के लिए हमारे पास पात्रता है या नहीं। उसी के बाद ही तैयारी करें व आवेदन शुरू करें। इस परीक्षा के लिए आप upsconline.government.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले आप एक बार OTR प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कर आप अपना अप्लाई आवेदन शुरू करें। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक है। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे, जिसे आवेदक प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यूपीएससी द्वारा 25 मई 2025 को सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नियमों को, सभी पृष्ठों का अनुलग्न और परीक्षा नोटिस को, जो कि सिविल सेवा परीक्षा नियम 2025 के आधार पर तैयार किया गया है, को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यूपीएससी द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके माध्यम से निम्न पद सृजित किए गए हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप का, भारतीय सिविल सेवा लेखा ग्रुप का, भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा ग्रुप का, भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप का, भारतीय रक्षा संपदा सेवा ग्रुप का, भारतीय सूचना सेवा ग्रुप का, भारतीय डाक सेवा ग्रुप का, भारतीय डाक एवं दूरसंचार सेवा और वित्त सेवा ग्रुप का, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा यातायात ग्रुप का, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा कार्मिक ग्रुप का, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा लेखा ग्रुप का, भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा ग्रुप का, भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर ग्रुप का, भारतीय राजस्व सेवा आयकर ग्रुप का, भारतीय व्यापार सेवा ग्रुप का, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड दिल्ली अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दादरा व नगर हवेली सिविल सेवा ग्रुप ख, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन व दीव एवं दादरा व नगर हवेली पुलिस सेवा पांडेचेरी सिविल सेवा परीक्षा ग्रुप क। इस परीक्षा के माध्यम से खाली 979 पद भरे जाएंगे, 979, जिसमें 28 दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा। पात्रता की शर्तें: राष्ट्रीयता: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है। अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल की प्रजा या भूटान की प्रजा। ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आ गया हो, या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी जैसे इथोपिया तथा वियतनाम से प्रजनन करके आया हो, वह सभी उम्मीदवार इस परीक्षा के पात्र होंगे। आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 को कम से कम 21 वर्ष हो जानी चाहिए, किंतु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त 1993 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उम्मीदवार के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवार के लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं।
किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग होने के फलस्वरूप सेवा में निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कर्मियों को अधिक से अधिक 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा के निम्न पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष होना जरूरी है। यानी कि कक्षा 12वीं के बाद किसी भी विषय में कम से कम 3 या 4 वर्ष की डिग्री मान्य होगी। इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक वर्ग के उम्मीदवारों को अवसरों की संख्या प्रदान की गई है। SC/ST के लिए अनलिमिटेड है, यानी कि कोई समय सीमा नहीं है। OBC के लिए 9 बार, PWD के लिए 9 बार अवसर प्रदान किए जाएंगे। आवेदन भरते समय जनरल के उम्मीदवारों से 100 रुपये की फीस ली जाएगी। SC/ST, OBC, महिला व दिव्यांगजनों के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 को सायं 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद किसी भी प्रकार का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। परीक्षा की योजना। इस प्रतियोगिता परीक्षा में 2 चरण रहेंगे। सिविल सेवा प्रदान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुपरक रहेगी। विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा लिखित तथा साक्षात्कार यानी रिटन और इंटरव्यू बेस रहेगा। सिविल सेवा परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रथम व द्वितीय अधिकतम 400 अंक के होंगे। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक के सेकंड प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। वह प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर मेन एग्जाम के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। दोनों के सिलेबस यहाँ इस प्रकार प्रदान किए गए हैं। पहले प्रश्न पत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि रहेंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि रहेगी। पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे रहेंगे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, बाकी सामान्य ज्ञान रहेगा। यह प्रश्न पत्र का पहला का सिलेबस रहेगा। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र का सिलेबस इस प्रकार रहेगा। 200 अंक 2 घंटे। बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत अध्ययन, संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्यता आदि 10वीं कक्षा का स्तर रहेगा। इस प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जिसी के आधार पर मेन एग्जाम के लिए UPSC द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में सूची जरूर करें। धन्यवाद।